क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती भी नरम पड़ गई है? क्या प्रधानमंत्री मोगेम्बो हैं जो एक कमजोर डील करके खुश हो रहे हैं? भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। भारत पर लगने वाला टैरिफ अब 25% से घटकर 18% हो गया है और भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैक्स जीरो कर दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की फजीहत की धूल उड़ने लगी है। आइए हम उसी धूल को इस डेवलपमेंट में जोड़कर इस खबर को समझते हैं। इसमें कई लोगों के कमेंट होंगे, पॉलिटिकल हस्तियों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक के और यूजर्स तक के, और उन्हीं के सहारे हम इस खबर को आगे लेकर चल रहे हैं। 2 फरवरी की रात 11:02 पर दुनिया ने देखा कि वो प्रधानमंत्री जो हमेशा अपनी 56 इंच की छाती और खुद फैसले लेने का ऐलान करते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के आगे हिचकिचाए बिना नरम पड़ गए। नरेंद्र मोदी ने कल रात ट्वीट किया कि अमेरिका ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर दिया है और इसे एक शानदार ऐलान मोदी ने करार दिया। जबकि ट्रंप ने उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर साफ कर दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सुन रहे हैं, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका के साथ ही वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इस एक ऐलान ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार अब रूस के भरोसे कम और अमेरिका के इशारों पर ज्यादा डिपेंड दिख रही है। मोदी का ट्वीट दोस्ती और सहयोग की भाषा में था, लेकिन ट्रंप का बयान सीधे सीधे शब्दों में यह बता गया कि भारत ने अपनी रणनीतिक आजादी को पीछे रखते हुए अमेरिका की शर्तें मान ली हैं। 56 इंच की छाती और आत्मनिर्णय का दम रखने वाले मोदी, जो पहले हर बड़े कदम को राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की कसौटी पर तौलते थे, अब अमेरिका की हर शर्त के आगे सहज दिख रहे हैं। अमेरिका ने व्यापार और तेल की पेशकश के दम पर भारत को अपने इशारों के तहत खड़ा कर दिया और मोदी ने बिना कोई विरोध दर्ज कराए ये नई मजबूरी मंजूर कर ली। ये वही भारत है जो रूस के साथ ऊर्जा और रणनीतिक संबंधों में लंबे वक्त से भरोसेमंद रहा, लेकिन अब एक राजनीतिक और आर्थिक प्रेशर के सामने ट्रंप की शर्तों को मानते हुए पीछे हट गया। 56 इंच की छाती भी अमेरिका की ताकत के आगे फिसल गई और मोदी और ट्रंप की बातचीत ने साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मोदी सरकार कितनी सहजता से अपनी प्राथमिकताओं को बदल सकती है। गोदी मीडिया इस ट्रेड डील को मास्टर स्ट्रोक बताएगा, जबकि मेरी नज़र में ये हिट विकेट है। आइए समझते हैं भारत को क्या मिला, भारत क्या देगा, मोदी ने क्या कहा, ट्रंप ने किस तरीके से हमारी बेइज्जती कर दी। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट रात 11:02 2 फरवरी, जो उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ा दूं, बता दूं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, ये लिखा एनबीटी ने और पूरा बयान हिंदी में। आज मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। मेड इन इंडिया उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% होने पर अत्यंत प्रसन्नता, बहुत ज्यादा खुशी है। इस शानदार घोषणा के लिए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत आभार। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो ये पूरी मानवता के हित में होता है। हम अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। 140 करोड़ भारतीयों में से लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसी डील है कि हमारे सामान पर टैक्स और अमेरिका के सामान पर सिफर? ये क्या बात हुई? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा? इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक, कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बात करके मतलब बहुत ही मैं अपने सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अब ट्रंप ने जो अपनी पोस्ट में ट्रेड डील को लेकर जो लिखा है वो सुन लीजिए। अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर जीरो कर देगा। कौन? भारत। ये ट्रंप ने लिखा है। मतलब भारत कोई टैक्स नहीं लेगा, अमेरिका का सामान बिकेगा। अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करेगा, यानी इसके जवाब में अमेरिका जो है वो भारत जब जीरो पर बेचेगा अमेरिका के सामान, तो अमेरिका भारत के सामान अपने यहां 18% तक घटाकर बेचेगा। अभी तक ये 25% टैरिफ लगा, टोटल वो 50 दूसरी चीजें हैं, लेकिन 25 से घटाकर ये वाला 18 कर दिया। वो रूस का 25% तेल खरीदने पे था, ये तो 25 था ही था, इसे 18 कर दिया गया है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हम किससे क्या खरीदेंगे अब ये अमेरिका तय करेगा, ये वॉशिंगटन में तय होगा। बताइए, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर सकता है। भारत अमेरिका से ज्यादा तादाद में तेल खरीदेगा। हम किससे खरीदेंगे ये भी अमेरिका तय कर रहा है, हम किससे नहीं खरीदेंगे ये भी अमेरिका तय कर रहा है। भारत में किसकी सरकार है? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स की 500 बिलियन डॉलर की खरीद करेगा हमारा मुल्क। भारत ने बाय अमेरिकन के लिए कमिटमेंट किया है। बाय अमेरिकन यानी अमेरिकन खरीदो। अमेरिकन खरीदो मतलब मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट खरीदो, अमेरिका के सामानों को खरीदो या अमेरिकी कंपनियों के सामानों को खरीदो। ये सब कुछ लिखा है सर, बाय अमेरिकन 500 बिलियन। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। ट्वीट क्या है, वो अपने ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं, वहां जाना कौन जाके लॉगिन करे। तो हमने आपको दिखा दिया कहां क्या उन्होंने। अब इसके बारे में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने क्या कहा है, जरा सुनिए और समझिए। सबसे पहले तो रणविजय सिंह एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो अपनी नजर से समझा उन्होंने वो लिखा और डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया बयान के और लिखा कि ट्रंप की भाषा बेइज्जत करने वाली क्यों लग रही है। उन्होंने लग है लिखा। खैर, मोदी की रिक्वेस्ट उन्होंने लिखा कि ये भाषा जो है ट्रंप की ये कह रही है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील कर रहा हूं, यानी अपनी मर्जी पर नहीं। मोदी ने गुजारिश मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि ट्रेड डील कर लो तो मैं कर रहा हूं। अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कौन? मोदी। किसके लिए बात कर रहे हैं ट्रंप? किसके लिए रणविजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं? या भारत नहीं खरीदेगा। चलो, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा कौन? भारत। ठीक है, अमेरिका का तेल, कृषि क्षेत्र, तकनीक, कोयला और तमाम सामान भारत खरीदेगा। इतनी बदतमीजी हद है। असल में पहले वाली 3 लाइन ये कह रहे हैं कि मोदी के लिए बोली गई हैं कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये बदतमीजी की जा रही मोदी से। ये रणविजय ने संभला। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? आलोक शर्मा तेज तर्रार प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन। जब मैं हिंदुस्तान की खबर देता हूं तो हिंदी में ज्यादा पढ़ता हूं ताकि हर एक हिंदुस्तानी तक साफ लहजे में पहुंचे। आलोक शर्मा लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स विल इम्पोज एन 18% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स। ठीक है, 18% टैक्स भारत के सामानों पर लगाएगा अमेरिका। ठीक है, वसूलेगा हमसे टैक्स। हमारी कोई भी 100 रुपए की चीज, इंडिया की कोई भी चीज अमेरिका में 118 की बिकेगी। वहां पहुंचते ही हमें 18 रुपए उस पर चुंगी या टैक्स देना होगा। फिर वो जाएगी स्टोर्स में, फिर वो जाएगी लोगों तक। खैर, भारत अमेरिकी वस्तुओं पर, अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाएगा, कोई टैक्स नहीं लेगा। ये किस तरह का समझौता है जिससे सिर्फ अमेरिका को ही फायदा हो रहा है? ये कौन सी ट्रेड डील है? ट्रेड में तो लिया दिया बराबर होता है। कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? ये खुद बीजेपी आज जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी। जयराम रमेश भी रात एक्टिव हुए। 11:02 पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। 11:09 पर 7 मिनट बाद जयराम रमेश, कांग्रेस के सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आ गए। उन्होंने लिखा और तंजिया भाषा में, तंजिया जुबान में लिखा कि उन्होंने वॉशिंगटन डीसी से ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा की। उन्होंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने वॉशिंगटन से ही रूस और वेनेजुएला से भारत द्वारा तेल की खरीद के बारे में अपडेट की घोषणा की कि भारत इनसे तेल खरीदेगा। अब उन्होंने वॉशिंगटन से ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील की घोषणा की, ऐलान किया है, जिसके पूरे विवरण का इंतजार है। अभी तक जयराम रमेश के पास पूरा विवरण नहीं है। इसीलिए हमने भी लोगों के ट्वीट के हवाले से खबर सुनाई कि क्या 56 इंच ये जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो झुक गया। मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर सवाल उन पोस्ट से उठाना पड़ता है। तो अभी विवरण का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करेगी। खैर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी पर साफ तौर से कुछ तो असर दिख रहा है, जो अब उनके साथ दिखने से भी कतरा रहे हैं। गले मिलने की तो बात ही छोड़िए। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने आखिरकार हार मान ली है। साफ तौर पर अब तक का ये सबसे बड़ा समझौता नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में तो साफ तौर पर माहौल खुशनुमा है। भारत के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। तो ये सब तंज वंज
चल ही रहे हैं। एक एमॉक करके जो है एक ट्विटर यूजर हैं, काफी मशहूर मारूफ हैं, इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हुए व्यापार समझौते से ये साबित हो गया है कि नरेंद्र ने आत्मसमर्पण यानी नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, भारत को क्या मिला? टैरिफ 25% से घटाकर 18%। अमेरिका को क्या मिला? भारत ने ट्रंप की शर्त पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत ट्रंप की शर्त पर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। मतलब सब कुछ ट्रंप की शर्त पर हो रहा है, जो हम आपको बता भी चुके हैं। भारत, और वो लिखते हैं आखिर में, भारत को 2029 में एक शिक्षित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जरूरत है। इनका इशारा राहुल गांधी की तरफ होगा। ये कांग्रेस सपोर्टर होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे ही मुद्दे विपक्ष के हाथ में, अपोजिशन के हाथ में हथियार की तरह आते हैं। फिलहाल तो मुझे भारत सरकार के बयान का इंतजार है कि एक डील ऐसी क्यों हुई, वो क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या डेयरी प्रोडक्ट्स भी उसमें शामिल हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे जिन पर हम टैक्स देंगे और हम एक पैसा भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इन सब डिटेल्स के अभी आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये तो है कि जब अपोजिशन इतना भड़कता है तो समझ में आता है कि डील कमज़ोर हुई है, वरना डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से तो नहीं मानते। और सबसे बड़ा घाटा तो ये, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्या हमने रूस को छोड़ दिया है? हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हम तो गुट निरपेक्ष थे, ना इधर के ना उधर के, सबसे समझौता करते थे और सबसे बात करते थे। क्या हम अमेरिका के आगे दब रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें हमें माननी पड़ी? क्या हम अब शर्तें मानने वाला मुल्क बन गए हैं? ऐसे तो हमें कल कोई और झुका लेगा। अगर ऐसा है तो फिलहाल देखते हैं इस पर बीजेपी का और केंद्र की मोदी सरकार का क्या जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।